सर हमें एग्जाम्स देनी है, मरना नहीं है। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, मरीज नहीं। और अभी ज्यादा नहीं, लेकिन 16 लाख स्टूडेंट्स में से ही, सिर्फ 16 लाख स्टूडेंट्स में से नीट के जो हैं, उनमें से 50,000 से भी ज्यादा बच्चों को कोरोना पॉजिटिव है। और मान लो कि किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हेल्थ इश्यू है, तो वो कैसे मास्क पहनेंगे 5 घंटे तक? Not even any person are able to do that thing. It is out of our mind. हम ये नहीं बोल रहे कि एग्जाम कैंसिल करो, हम ये बोल रहे कि एग्जाम डिले करो जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। प्लीज हेल्प अस, प्लीज। थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है कि एग्जाम पोस्टपोन कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए। मेरा भी एक रीजन है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, 1 से 6 सितंबर के बीच में जेईई मेंस हो जाता है। ओके, सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया, मान लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव तो आएंगे, कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स आएंगे, निकलेंगे, ये कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि अब पूरी इंडिया में निकले ना। 1.5 लाख का केसीईटी हुआ था, तो उसमें करीबन 60-65 बच्चे पॉजिटिव आ गए थे। ये 11 लाख का हो रहा है, मान के चलते हैं 200 बच्चे आ जाते हैं पॉजिटिव। ठीक है, अब 27 सितंबर को जेईई एडवांस है। अब 6 सितंबर को अगर किसी का पेपर हो रहा है जेईई मेंस का, और 27 सितंबर के 20 दिन बाद एडवांस है, तो वो 15-14 दिन तो क्वारंटाइन रहेगा। अब वो अगर क्वारंटाइन रहेगा तो उसकी फैमिली वाले भी रहेंगे, तो एक मेंटल स्ट्रेस का लेवल अलग पहुंच जाएगा। ये आप ध्यान दीजिए। तो यही कहूंगा आपसे, सर जी, पोखरियाल सर जी, कि पोस्टपोन कराया जाए। जरूरत है हमें इसकी। ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे आपसे, हमारा राइट है। हमें जेईई एडवांस भी देना है, तैयारी की है, मेहनत की है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक नीट एस्पिरेंट्स हूँ, और जो मेरा भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो जो है जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है। हम लोग पहले इलाहाबाद में रहते थे, वहाँ जो है अपनी तैयारी कर रहे थे कोचिंग में। वहाँ से भी कोरोना की वजह से हम लोगों को घर आना पड़ गया है। हम यहाँ पे जो है अभी अपनी पढ़ाई प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। हमारे यहाँ सर, हम लोग गाँव से पहली बात तो बिलोंग करते हैं सर। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो गाँव से हैं, हम लोग भी उसमें से एक हैं। और सर यहाँ पे जो है अभी पिछले 2-3 दिनों से सर लाइट की कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा है। लाइट हमारे यहाँ आ नहीं रही है। बरसात जो है हो रही है हमारे यहाँ, तो लाइट की बहुत कट ऑफ चल रही हैं। उसके बाद सर हमारे यहाँ आसपास जो है अभी 7-8 किलोमीटर के अंडर में सर हमारे यहाँ जो है अभी कोरोना कोई पॉजिटिव केस निकला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है सर किसी तरह से। उसके बाद जो सर प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सेंटर है सर, जो नीट का एग्ज़ाम देने का जो हमारा सेंटर है, वो हमारे यहाँ से 150 से 180 किलोमीटर हमारे घर से जो है दूर है। और उसके बाद सर प्रॉब्लम ये है कि जो बसों में सर, और एक ही हमारे यहाँ तो पहली बात तो सर एक ही साधन है जाने का, वो है बस फैसिलिटी है। लेकिन सर बसों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग कोई भी मेंटेन नहीं कर रहा है। सरकार के इतने कहने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो इस हालात में हम जो है किसी भी तरह से सर अपने घर से जो है हम एग्ज़ाम देने के लिए सर जो है अपने सेंटर तक नहीं जा सकते, क्योंकि ये बहुत ही सर रिस्की काम है। सर लास्ट में यही कहना चाहूँगा, सर आप प्लीज़ इस पेपर को और आगे तक पोस्टपोन कीजिए सर। थैंक यू। देखिए, हम नहीं पढ़ा है जितना आपने पढ़ा है ना। ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम नहीं दे आते, पर हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाए ताकि चीज़ें नॉर्मल हो और हम एग्जाम दे पाए, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी हर किसी का अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट्स में है। तो राइट टू इक्वालिटी। और बात करें अब ये बात करते गुजरात कमेटी की, है ना, जो गुजरात कमेटी पेरेंट कमेटी है जिन्होंने फाइल करी है हमारे अगेंस्ट। उन्होंने ये फाइल करके सिर्फ ये बोला है कि ना, पता है, हाँ ये लोग बस बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हम है, क्योंकि हमारा साल हमारा खराब हो रहा है। हमको पता है कि वो एंग्जाइटी क्या होती है, वो लेवल का दर्द क्या होता है जब हमें कोई समझ नहीं पाता। सिर्फ ये बोलते हैं कि ना, पता है, तुमसे क्लियर नहीं हुई। क्यों? इतना आसान नहीं होता चीज़ों को हैंडल करना जितना आपको लग रहा है, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल पे हो, आप एसी रूम में बैठते हो, आपके घर पे सब कुछ ठीक है, तो आपको नहीं पता कि असली जनता का दर्द क्या है, और आप उस चीज़ के बारे में आप बोल नहीं सकते। और ये जो
ये जो फाइल कर रहे हैं ना, ये वो है, या तो ये कॉलेज, ये जो प्राइवेट कॉलेज है ये वो है, या तो ये ट्यूशन माफिया है, ये जो कोचिंग माफिया है, ये लोग वो हैं जो फाइल करवा रहे। तो कि चाहते कि ना खुद का तो अब खत्म हो गया है, पूरा का पूरा पैसे खुद के खत्म हो गए होंगे शायद से, या फिर जो भी होगा, लोग चाहते हैं कि नए एडमिशन आए, जल्दी से जल्दी हमारे जेबों के अंदर पैसे भर जाए। साफ सीधी बात सिर्फ इतनी सी है, ये लोग बस इतना जानते हैं। पर कोई क्या गवर्नमेंट हमारी लाइफ को लेकर रिस्पॉन्सिबल है? स्टूडेंट राइट, अब राइट्स आप बात करते हैं, अब डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सरकार हमारे लिए, हम सरकार के लिए नहीं है। और आर्टिकल 14 में ये लिखा गया है राइट टू इक्वालिटी। भारत संविधान के लिए आर्टिकल 14 के हिसाब से इनका मतलब है कि सरकार भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव कैसे नहीं हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। जो बच्चा कोविड में फंसा हुआ है, जिसके घर वाले परेशान है, जिसके घर वालों को, किसी को कोविड हुआ है या फिर उसके घर वालों को हुआ है, उनके लिए तो इक्वालिटी अनइक्वालिटी हुई ना। Addressing our Honorable Prime Minister, Honorable HRD Minister, Honorable Home Minister, and the conducting body in each member, I would like to bring their attention to the problem faced by students mainly during COVID-19 crisis, especially the ones who are preparing for national or state level exam like JEE, where more than 25 plus lakh people will be participating. So why government is taking so risk to conduct exam? My question is that not only mine but thousands, lakhs of students are protesting. They want exam to be postponed. In the recent poll conducted by Times News, 87% polled for postponement and only 13% do not want postponement. So we can see here that majority wants postponement. I am a NEET aspirant and I am from state Assam. In Assam, the health facilities are too worst. Transportation also seems to be major problems here. Many students along with parents come from remote area to give exam. And floods seems to be major problem here, not only in Assam, in Bihar too. As cases are rising rapidly in India single day count more than US and Brazil. So why to take such risks? When there were 500 cases, then government didn't do the exam. Now it's like 60,000 plus per day. So government is so adamant in conducting exam that we students are getting anxiety, we students are getting depression. We are the real sufferers here. I am also a dropper. Formulated by the NTA, so it is definitely beautiful on paper, but in ground reality it will fail miserably. For example, we have KSET and UPBED exams which were conducted recently, and we have seen many pictures circulated in the social media how the social distancing was failed. So I would like to question the government if they could not ensure one state to maintain the guidelines properly, how would you ensure all the other states in the country to follow the guidelines? How would you ensure the social distancing outside the gates?